मैं जिंदगी में हार गया हूं, यह कहकर के अगले दिन के काम के बारे में सोचते हैं। इससे ज्यादा क्या बता सकता है कि आप नहीं हारे हैं, पर आपका दिमाग हारा है। आत्मा तो आज भी बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीद रख रही है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के तुला राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अब बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रह के साथ युति करे तो क्रूर प्रभाव देता है और पाप ग्रहों के साथ युति करे तो अशुभ फल प्रदान करता है। पर यही बुध सौम्य ग्रह के साथ में अगर बैठे तो शुभ फल भी देता है। साथ ही गोचर बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के कारक माने जाते हैं। अब सुख, वैभव, मान, सम्मान और संपत्ति के कारक बुध शुभ ग्रहों के साथ होने पर उन स्थानों का शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह कानून के, कॉमर्स के, शिल्प के यानी कि हैंडीक्राफ्ट और मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र क्षेत्रों के शिक्षा के कारक कहे जाते हैं। यही बुध के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव आपके जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल हमें अच्छा करने पर और बुरा करने पर प्रेरित करती है। अब बुध के तुला राशि में प्रवेश करते ही बुध गुरु के साथ और राहु के साथ दृष्टि संबंध करेंगे और मंगल के साथ इनकी युति होगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा, सबसे पहले इस बात को समझना है। जब मंगल और बुध की युति होती है, व्यापार हो या नौकरी, दोनों मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद बन जाती है। ऐसे में शिक्षा में कठिनाइयां भी आती हैं और कहीं ना कहीं आराम से चल रही एजुकेशन जो है उसमें ब्रेक लग सकता है। आप खोजी पत्रकार या ये कहा जाए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे हम कहेंगे, उसकी भूमिका में समाज को एक नई दिशा देते हैं। इस समय काल में बिना किसी विशेष कारण के झगड़ा कर बैठते हैं, हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करते हैं और इस कारण कई बार आपको परिवार का विरोध भी झेलना पड़ता है। जीवन साथी से बार बार यहां पर झगड़े सामने आते हैं। ये बुध और मंगल की युति के कारण होता है। फिर बात होती है दृष्टि संबंध की, तो यहां पर बुध और गुरु का दृष्टि संबंध भी है। जब बुध और गुरु की दृष्टि संबंध बनती है तो इंसान में समझदारी आती है। इसका मुख्य कारण है कि जहां गुरु ज्ञान और अनुभव के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं और ऐसे समय में कई लोग धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंस जाते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाते हैं और इस समय कानूनी दावपेच समझने की इच्छा ज्यादा होती है। बागवानी का शौक भी इस समय में पनपना शुरू करता है। फिर बात होती है दूसरे दृष्टि संबंध की और यह है राहु के साथ। बुध और राहु का दृष्टि संबंध यह बहुत ही ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति और विशेष तौर पे यह कहा जाए बड़ी बड़ी फेंकने वाला, डींगे हाँकने वाला स्वभाव बना देता है। बुद्धि कम है पर दिखावा ज्यादा है। अब ऐसे में इस समय अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटररेशियल मैरिज या ये कहा जाए इंटरफेथ मैरिज, ये करने की तरफ इंसान ज्यादा आकर्षित होता है। इस दृष्टि संबंध से सिर से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए समय जरूर फायदेमंद बन सकता है। अब ये बुध ग्रह 3 अक्टूबर 2025 को सुबह के समय 3:43 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 24 अक्टूबर तक दोपहर के 12:37 तक तुला राशि में गतिशील रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। तो बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। शरीर कमजोर, निस्तेज और शरीर में दर्द रहेगा। जीवन साथी हो या परिवार, इनसे विवाद ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे भी अनबन पनपनी शुरू होगी और सरकार की ओर से कोई ना कोई डर इस समय में सताने वाला है या ये कहा जाए आर्थिक नुकसान जो है इसका डर सताने वाला है। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं और विशेष तौर पे बिजनेस पर्सन हैं तो गेन के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो गेन मन अनुसार नहीं मिल पाएगा। ये परेशानी का कारण है। एफर्ट पूरी है पर रिस्पॉन्स जो है वो वैसा नहीं जो आप चाहते हैं। ऐसे में स्ट्रेस ज्यादा रहेगा
उपाय के तौर पर बुधवार के दिन विधि विधान अनुसार व्रत का पालन करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से रोग भाव में यानी कि 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। यह आर्थिक लाभ और शानदार शॉपिंग करने की खुशी आपको देगा। एंटरटेनमेंट, फिल्म देखना, लिटरेचर पढ़ना, इसका आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। ऐसे समय में जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ हमेशा प्रयास करते हैं, उनको परास्त करना, चारों खाने चित कर देना, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो और ज्यादा बेहतर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन माता दुर्गा को हरी चूड़ी और साथ ही साथ कोई ना कोई हरी मिठाई अगर आप दे सकें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। यह शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह समय जो है यह मेंटली डिस्टर्ब करने वाला है, उलझन कश्मकश बढ़ा देने वाला है। प्लानिंग कर रहे हैं पर प्रोजेक्ट पर मेहनत जो है वो सफल नहीं हो पा रही। यह कहा जाए कि जो रिस्पॉन्स चाहते हैं, जो पूरी मेहनत जिस डिजाइन के लिए कर रहे हैं, वो डिजाइन सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ये इस बात का ध्यान रखना है कि गिव अप नहीं करना है। एक्सपेक्टेशंस हम प्राइवेट जेट की रख सकते हैं। अब प्राइवेट जेट तो ना मिले पर किराए में उसमें उड़ना तो संभव हो सकता है। बस इसी के लिए आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे समय में संतान से और जीवन साथी से मनमुटाव ज्यादा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी और विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, लव रिलेशनशिप जो है इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। अपने मन की इच्छाओं को सामने कह देना, अपने मन की बातों को सामने प्रकट कर देना, ये यहां पर परेशानी का कारण है। यहां पर नियमित रूप से हर बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की और बुध का आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। एक बात का ध्यान रखें, मंगल के साथ युति भी है। इससे आप पैसा कमाएंगे, कामकाज अच्छा चलेगा, माताजी को सुख और आराम प्रदान होगा, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी और विवाद यहां पर सुलझना शुरू करेंगे। ऐसे समय में यहां से लेकर के 24 तारीख तक अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से आपकी मित्रता बढ़ने वाली है। घर गृहस्थी का सुख आपको प्राप्त होगा और उपाय के तौर पर माता दुर्गा की उपासना करना, विशेष रूप से हर बुधवार के दिन किसी मंदिर में जाकर उनके समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करना, यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर सिंह राशि की बात करते हैं। तो आपके लिए पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कारण से डर लगा रहता है, साहस में कमी होती है, परिवार और खानदान वालों से विवाद ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं इनकम का लॉस कहें, फाइनेंशियल लॉस कहें, ये यहां पर साथ में आता है। अब डर के मारे इधर उधर भागते नजर आएंगे, लेकिन सही मार्गदर्शन आपको समय रहते मिलेगा। जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा आस लगाए बैठे हैं, वही इंसान इस समय आपको राहत भी प्रदान करेगा। नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा, सोशल सर्कल एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। यहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए धन संपत्ति भाव में यानी कि 2nd हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे आनंद की वृद्धि होती है, जम करके शॉपिंग करने का मौका मिलता है। विशेष तौर पर यह कहा जाए सोना चांदी है, यह खरीदने का मौका मिलता है। अपनी बोलने की स्टाइल से अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है। शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी और अच्छे खाने पीने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसे समय में संबंधियों से आर्थिक सपोर्ट भी मिलना संभव होगा। उपाय के तौर पर विष्णु भगवान जी की पूजा करना, उन्हें कपूर चढ़ाना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरों की निंदा करने से, चुगलखोरी करने से आपको बचना होगा। यह टाइम वेस्ट कहलाएगा, अपनी एफर्ट्स, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना कहलाएगा। गलत भाषा का उपयोग करने से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और जो कहा गया है वो सामने वाला उसी तरीके से समझ पाया है या नहीं, वरना मिसकम्युनिकेशन के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपको नुकसान उठाना है।
ऐसे समय में धन हानि या बंधन का भय ज्यादा देखने को मिलेगा। छोटे मोटे विवादों के कारण फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है और ऐसे में आपको आदर सत्कार नहीं प्राप्त होगा। जहां जाते हैं इंपॉर्टेंस जो सोसाइटी में है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे समय में परिवारजनों को आर्थिक परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। नुकसान कोई और करता है पर भुगतान आपको करना है। यहां पर माता दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट और आराम सुख दोनों में ही कमी है। ऐसे समय में संबंधियों से अनबन ज्यादा है, मन में दुख है, संताप है, पुरानी बातों को लेकर के उदास है। वाद विवाद के कारण कामकाज में व्यवधान ज्यादा है। एफर्ट्स जहां आपके डायरेक्ट होने चाहिए हैं वहां पर नहीं है। आलतू फालतू के कामों में, इधर उधर के कामों में आप ज्यादा व्यस्त हैं। इससे बच करके रहना होगा। बुध की स्थिति से आपको यह समझना चाहिए है कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट है और उससे बचना कैसे है। यह होना निश्चित है पर इससे बचना भी निश्चित है, यह आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में जो आपके ऑपोजिशन है उनके कारण अपमान और हार भी मिल सकती है। उपाय के तौर पर किन्नर को उनकी जरूरत का सामान भेंट करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके लिए लाभ भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। अब धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि से 11वें भाव में गोचरवश प्रवेश करना यह स्वास्थ्य का सुख प्रदान करता है, फाइनेंशियल गेन प्रदान करता है, नेम ऑफ फेम प्रदान करता है। दोस्त कहिए, फैमिली मेंबर्स कहिए, इनसे अच्छी मेल मुलाकात बनती है, सुख की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति का या तो फिर गर्भ धारण होने की खुशखबरी मिलती है। शुभ कार्यों में आपकी यहां पे खर्च कहें या ये कहें कि प्रवृत्ति जो है ये शुभ कार्यों की ओर ज्यादा रहती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या पुरुष सूक्त का पाठ करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो बुध आपकी राशि से दशम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसी नए पोस्ट की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। शत्रुओं की हार निश्चित होने वाली है। कामकाज में प्रगति की राह देखने को मिलेगी या ये कहा जाए कि रास्ता मिल जाएगा कि इंप्रूवमेंट कैसे हो, काम अच्छे से कैसे बढ़े। तो ये यहां पर चांसेस काफी स्ट्रांग है। मानसिक सुख शांति के साथ साथ यहां पर घर परिवार का शानदार सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। नेम ऑफ फेम कहिए, मान सम्मान कहिए, सोसाइटी में स्पॉटलाइट कहिए, यह आपको मिलने वाली है। आपके द्वारा सोसाइटी में भी एक कम्युनल हार्मनी के लिए, जनहित के लिए कार्य करने की ओर आप यहां पे प्रयासरत रहेंगे। उपाय के तौर पर बेहतर को बेहतरीन बनाना जरूरी है और आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कर उन्हें हरि दूर्वा अर्पित करना अनिवार्य है। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से नवम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। यह दुख है, पश्चाताप है, पीड़ा है, सभी कामों में विघ्न प्रदान करने वाला स्थिति है। यात्रा में असुविधाएं ज्यादा रहेंगी, खर्च आपके बढ़ेंगे। कई जगहों पर लॉस भी आपको फेस करना पड़ेगा। जहां पर बहुत आस लगाए बैठे थे कि यह काम मेरा पिकअप करने वाला है, बस वहीं पर परेशानियां यहां पर उभरेंगी। ऐसे समय में रुपए पैसे और मान सम्मान की हानि देखने को मिलेगी। भाई बंधुओं से मतभेद ज्यादा होगा, विरोध झेलना पड़ेगा। जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो अगेंस्ट में, और जो अगेंस्ट में है वो यहां पर षड्यंत्र और ज्यादा जोर से आजमाना शुरू कर रहे हैं। ये कहा जाए स्ट्रांग आर्म करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। धर्म की बातों में कमियां निकालना, हर चीज में अपने आप को सुपीरियर मानना, यह परेशानी का कारण है। और ऐसे में बुधवार को सुबह के समय सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ साबित होगा। और अंत में बात होती है मीन राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आर्थिक लाभ और संतान का सुख, सफलता सभी प्रदान करते हैं। विरोधियों पर विजय प्राप्त करवाते हैं। हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं, मन प्रसन्न करते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो फिर यहां पर लौट आता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहीं उपाय के तौर पर गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको किताब कॉपी या उनके जरूरत का सामान अगर आप दान करें तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
ये हुआ विश्लेषण मेष से लेकर मीन राशि का, पर एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। बुध के कुछ और उपाय हैं। हर रोज गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करना। चाहे अगर आपका मन करे तो गणपति चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, या विष्णु चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जो आपके मन को भाए उस पाठ को आप यहां पर अवश्य करें। इसके साथ ही साथ ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कर्ज से राहत प्रदान करने के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप कर्ज से छुटकारा चाहते हैं। और साथ ही साथ शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन स्वयं करना यह भी लाभकारी सिद्ध होता है। इसके साथ में हर बुधवार को हरे साबुत मूंग की दाल हो, घी हो, हरा कपड़ा हो, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे का बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर अगर आप दान करते हैं तो ये विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यही दान अगर आश्लेषा नक्षत्र में करें, ज्येष्ठा नक्षत्र में करें या रेवती नक्षत्र में करें तो इसका फल और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप पूजा पाठ में समय नहीं दे सकते हैं, सही उच्चारण नहीं आता है, या तो फिर व्यस्तता ज्यादा है, तो ऐसे में अष्ट विनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच का संयुक्त पेंडल आप धारण कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।